दूसरा सवाल है, आजकल लोग बड़े बड़े ब्रांड से प्रभावित हैं, चाहे वह पहनावा हो, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो या फिर कंपनियां हो। लोग ऐसे क्यों हो रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जब छोटा बच्चा माँ बाप के साथ या दोस्तों अपने परिवार के साथ कहीं जाता है जहाँ मेला लगा हुआ हो, तो वो गुब्बारों की तरफ देखता है, छोटे छोटे खिलौनों की तरफ देखता है, मिठाइयों की तरफ देखता है, और माँ बाप उसके कहते हैं उससे, इधर चल, हमारे साथ चल, इन चीजों में मत खो, क्योंकि तेरे को हमसे बिछड़ना नहीं चाहिए। परंतु बच्चा जो है, जब रंगीन रंगीन चमकीली चीजों को देखता है तो उनकी तरफ आकर्षित होता है, और उस आकर्षण में वो ये भूलने लगता है कि अगर मैं अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने परिवार से बिछड़ गया इस मेले में तो मेरा क्या हाल होगा, ये वो सोच भी नहीं सकता। और आकर्षित हुए जा रहा है, और यही हाल, ठीक यही हाल बड़े होके भी होता है। हम सोचते हैं कि अब बड़े हो गए तो हमने कुछ सीख लिया है, ये बात गलत है। तो बड़े होके भी हमारा आकर्षण वही चमकीली चीजों पे जा रहा है, और उन्हीं चीजों में हम खोए, और हम ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया एक मेला है, और इस दुनिया के मेले में अगर हम उनसे बिछड़ गए जो हमारा हित चाहते हैं तो हमारा क्या हाल होगा हमको मालूम भी नहीं। तो ये एक समय था कि सेल फोन नहीं थे। अब कई जवान लोग जो ये सुनेंगे तो कहेंगे वो कौन सा समय था जी? तो वो हमारा ही समय था, क्योंकि जब मैं छोटा था तो हमारे घर में फोन भी नहीं था, और फोन आया तो फोन भी कोई छोटी चीज नहीं थी, बड़ी स्पेशल चीज थी, और वो भी नया था, और वो भी चमकीला था, और फोन था, और ऐसा फोन था वो कि उसमें डायल करने के लिए कुछ नहीं था, बस उसको उठाओ और ऑपरेटर आती थी। तो फोन आया, वाह कितनी अजीब बात, अब हम दुनिया से बात कर सकते हैं, अब ये हो सकता है। जो एक्साइटमेंट, जो खुशी लोगों को नए सेल फोन पाने में मिलती है, वही खुशी उस फोन को पाने में हम लोगों को मिली। फिर रेफ्रिजरेटर आया, रेफ्रिजरेटर भी नहीं था, रेफ्रिजरेटर आया, फ्रीजर जिसे कहते हैं वो आया। फिर क्या कहते हैं, धीरे धीरे करके टेलीविजन आया, और टेलीविजन भी जब आया तो सफेद और काला था, ब्लैक एंड व्हाइट था, कलर नहीं था, और एक चैनल आती थी बस, और वो भी कुछ ही घंटों के लिए, और फिर खत्म हो जाती थी। उस समय क्या समझते हैं कि क्या करते थे लोग? कुछ और करते थे। ये नहीं है कि अब उस समय क्या था, नहीं, वही आकर्षण देखने के लिए लोग सिनेमा में जाते थे। कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, क्योंकि बात यह है कि अपने पे मनुष्य नहीं सोचना चाहता है, उसको और चीजें चाहिए। तो टेक्नोलॉजी तो आएगी। अब आज से 10 साल के बाद जो टेक्नोलॉजी आएगी उसको देख करके उस समय के लोग हमको देख के हंसेंगे, ये क्या था, ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि इस मेले के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमको आकर्षित कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये टेक्नोलॉजी गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा ध्यान जहां होना चाहिए वहां से हटना नहीं चाहिए।
जितना भी टेक्नोलॉजी है ठीक है, लोग हैं उनको पसंद करते हैं, ये है वो है, परंतु ध्यान वहां होना चाहिए जहां होना चाहिए, ताकि उससे नहीं बिछड़े, उससे अलग नहीं हो। जो हमारे जीवन का मूल चीज है, जो हमारे जीवन के अंदर, कि हम अपने जीवन के अंदर हमेशा कोशिश करें कि हमारे जीवन के अंदर शांति बनी रहे, इससे हमको अलग नहीं होना चाहिए। तो ये तो सारी चीजें आएंगी जाएंगी, इनका तो ये तो उनकी प्रकृति है। बिल्कुल प्रेम रावत जी। अगला है, आज इस संसार में इतनी निराशा, लालच और हिंसा व्यापक है, क्या आप अपने संदेश से कोई अंतर ला सकते हैं? मैं कोशिश तो यही करता हूं, और मेरे को मालूम है कि जाता हूं, मैं जेलों में भी जाता हूं, और वहां जो लोग हैं जेलों में बंद, कई जेलों में, वो वहां इसीलिए बंद हैं क्योंकि उन्होंने हिंसा की। और बात यह है कि जेल में रहकर के वो हिंसा और भी सीखते हैं। तो जब मैं वहां जाता हूं या वो लोग मेरा संदेश सुनते हैं, जब पीस एजुकेशन प्रोग्राम वहां उसमें वो भाग लेते हैं, तो उनके जीवन में एक समझ आती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उनके दिमाग में है कि अगर हम उनको जीना है तो उनको ये ऐसा जीना पड़ेगा। परंतु जब उनको ये समझ में आता है कि एक चीज और भी हो रही है, और वो चीज है कि उनके जीवन के अंदर सुख भी हो सकता है, उनके जीवन के अंदर शांति भी हो सकती है, और ये सारी चीजें पहले से ही उनके पास हैं और उनको भटकने की जरूरत नहीं है। तो जब ये परिवर्तन उनमें होता है और वो उन चीजों को पाने के लिए औरों को नहीं, औरों पे नहीं, बल्कि अपने आप को देखने लगते हैं कि ये मेरे अंदर है, मैं इसको पा सकता हूं, मैं इसको समझ सकता हूं, मैं इसको हासिल कर सकता हूं, तो उनके अंदर वो परिवर्तन आता है। तो देखिए, बात यह है कि एक एक दिए को जलाना है, एक एक दिए को जलाना है, और यही मैं कोशिश करते आया हूं कि एक एक दिया जले। और धीरे धीरे धीरे, अब जैसे 2017 में कितने ही लोगों ने मेरे संदेश को सुना और उससे प्रभावित भी हुए। तो मेरी तो हमेशा यही कोशिश है कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचूं, और ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और वो इस बात को सुने और अपने जीवन के अंदर वो परिवर्तन ला सकें, और उनके जीवन के अंदर सुख और शांति। अब आज तो क्योंकि ये नए साल के लिए संदेश है, तो लोगों को मैंने शुभकामनाएं दी, परंतु ये तो मेरी हर दिन कामना है कि हर एक के जीवन के अंदर हर दिन सुख और शांति और समृद्धि बनी रहे। बहुत खूबसूरत प्रेम रावत जी।